तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 6 मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है दुर्गा भाभी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है दुर्गा भाभी के बारे में। अब ये दुर्गा किसकी भाभी थी वो तो आपको पता लग जाएगा। बट चलो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिखा हुआ भी और वीडियोस भी। तो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना आप, ठीक है। अब ये कहानी समझते हैं। ये कहानी वन ऑफ मतलब बोल सकते हो बढ़िया और जज्बे की कहानी है, अलग लेवल की कहानी है। ये भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा, सुखदेव का नाम आपने सुना होगा और ऐसे ही क्रांतिकारियों के अंदर एक नाम था दुर्गा भाभी का। उन्हीं के टाइम काल के दौरान की बात है ये। दुर्गा भाभी का नाम काफी प्रसिद्ध था उस टाइम पे। तो देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव सब हम उनके बारे में जानते हैं, बट आपने कभी नाम सुना नहीं होगा कि दुर्गा भाभी का भी उनके अंदर कोई योगदान था छोटा मोटा सा। तो उस योगदान के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करवाई गई है, इस चैप्टर में बताया गया है। राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में जिन नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय भाग लिया, उनमें दुर्गा देवी का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु को मारे गए यहाँ पे राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें क्रांतिकारियों में गिना जाने लगा। देखो हमने नाम नहीं सुना कोई बात नहीं, हमने ये तीन नाम तो सबने सुन रखे हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के। लेकिन इनके साथ में बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी जुड़े हुए थे और उन्हीं में से थी एक हमारी दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी जो कह रहे हैं हम। तो एग्जाम में या तो दुर्गा देवी लिखा हुआ मिल जाए या दुर्गा भाभी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा इस चैप्टर से तो ऐसा कुछ दुर्गा देवी भी के नाम से पुकार सकते हैं, दुर्गा भाभी के नाम से पुकार सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। इनका जन्म जो है ना 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था, जहां इनके पिता न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। मतलब इनके पिता जो थे ना वो न्यायाधीश थे, जज थे उस टाइम पे। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हो गया। अब चलो ठीक है भैया, विवाह हो गया, लेकिन पति पत्नी दोनों क्रांतिकारी विचारों वाले थे। अब इसको भी अलग चुल मची हुई थी दुर्गा भाभी को कि भैया अंग्रेजों को तो मार डालना है, भगा देना है देश से। इसका पति जो था भगवती चरण बोहरा, तो वो भी कम नहीं था, वो भी क्रांतिकारी विचार थे भैया दोनों के कि देश को आजाद कराना। फाइनली मोटिव क्या था कि वो और देश को वे आजाद करवाना चाहते थे। अब सांडर्स हत्याकांड आपने सुना होगा, काफी बवाल मचा था उसके लेके। तो सांडर्स वध के पश्चात पुलिस अधिक सतर्क और सक्रिय हो गई थी, क्योंकि देखो एक्चुअली में कांड तो इसी का करा धरा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब पुलिस वालों को तो लग रहा था कहीं बैंड ना बज जाए अंग्रेजों की, तो वो ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी इस टाइम पे। क्रांतिकारियों की धरपकड़ की जाने लगी, मतलब जहां क्रांतिकारी मिला पकड़ के जेल में भैया। इससे बचने के लिए एक योजना बनाई गई। योजना अनुसार सुखदेव दुर्गा भाभी के पास पहुंचे और उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध किया कि आप हमारी मदद कर दो। तो भैया अब दुर्गा भाभी क्रांतिकारी, वो कैसे मना करेगी, देखते हैं क्या हुआ। दुर्गा भाभी ने तत्काल हाँ भर ली। उन्होंने इस कार्य हेतु 500 रुपए की आर्थिक मदद भी की। उस समय देखो 500 रुपए 1900 के टाइम में 500 रुपए, ये मान लो आज के टाइम पे लगभग लगभग 1 लाख रुपए के बराबर सा पड़ता होगा उस टाइम के 500 रुपए। तो ये देख लो अच्छी खासी मदद करी थी उस टाइम पे उन्होंने। और अगले दिन अपने बेटे सची को साथ लेकर क्रांतिकारियों के साथ बाहर जाने की भी स्वीकृति दे दी कि हाँ चलो ठीक है, तुम अपने बेटे को, जो है उसका बेटा था सची, तो उसको भी ले जा सकते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ भर लेने पर सुखदेव को सुखद आश्चर्य हुआ कि भैया ये कैसे हो गया, मतलब इतनी जल्दी माँ हाँ भर ली इन्होंने। क्योंकि इस कार्य में थोड़ी सी चूक भी उनके और उनके बेटे के लिए जोखिम भरी हो सकती थी। अब क्योंकि देखो सरकार अंग्रेजी पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम पे, जो क्रांतिकारी मिला उसको जेल में डाल रही थी, जिंदगी भर की कारावास डाल दिया, मरवा दिया, जो भी कर रहे थे। तो उस इतना खतरनाक रिस्क होते हुए भी उसने हाँ भर दी अपने बेटे को, उसके बेटे की भी जान को रिस्क था, उसके बावजूद भी उन्होंने हाँ भर दी थी बिना किसी हिचकिचाहट के। दुर्गा देवी जी ने सुखदेव को आश्चर्य को भापते हुए कहा, मैं न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी हूं बल्कि खुद भी क्रांतिकारी हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। योजना के अनुसार अगली रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर पहुंच गए, सारे के सारे इकट्ठे होकर घर पहुंच गए। अब फिर जो है क्या हुआ, सुबह भगत सिंह ने
क्लीन शेव होकर, यानी कि दाढ़ी वाड़ी काट के साफ सुथरा होकर चिट्टा चेहरा बना के अंग्रेजी फेल्ट टोपी धारण कर ली। अंग्रेजों की एक टोपी सी होती है ना, मतलब फोटो वोटो में देखा होगा, अंग्रेजी टोपी पहनते हैं वो लंबी सी, तो वो वाली है। वो टोपी पहन ली और सची को गोद में लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। अब क्या चक्कर था, क्योंकि ये बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, तो इसकी वजह से तैयारी थी पुलिस वालों की कहीं ना कहीं इनको पकड़ने की। उसके पीछे दुर्गा भाभी ऊंची हील की सैंडल पहने, पर्स लटकाए, महम साहब बनकर चल पड़ी। उन दोनों के पीछे पीछे राजगुरु नौकर बनकर चल पड़े। अब देखो भैया, बाहर निकलना है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना है, तो कोई ऐसा लगेगा ना कि ऊंचे घराने के लोग हैं, तो अंग्रेज उस समय इज्जत करते थे ऊंचे घरानों की, और नॉर्मल लोग थे उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये भी एक कारण था उस टाइम पे, ऐसा जो है पहनावा करके वो निकल पड़े थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के रूप में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और राजगुरु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए, क्योंकि वो नौकर बन के गए हुए थे ना, तो नौकर वाले में तो अब ऊंचे दर्जे के डिब्बे में नौकर वालों का तो काम नहीं था कुछ, तो ऐसे नहीं जा सकते थे उस टाइम पे। मतलब ऐसे डिब्बे भी अलग अलग हुआ करते थे, मतलब दर्जों के हिसाब से, ऊंचा दर्जा, गरीब, अमीर, तो वो भेदभाव बहुत होता था पहले भी। तो इसी वजह से वो पहले वाले डिब्बे में चढ़ गए, वो बाद वाले में। अब लखनऊ पहुंचने पर राजगुरु उनसे अलग होकर आगरा चले गए। अब राजगुरु तो चलो ठीक है भैया, वो आगरा के लिए निकल लिए। अब सारे कहाँ पहुंचे, पहले लखनऊ पहुंचे थे, फिर बाद में निकल लिए अपना इधर उधर। लखनऊ स्टेशन पर भगवती चरण बोहरा और सुशीला दीदी उन्हें लिवाने गई, यानी कि उनको लेने गए थे सुशीला दीदी और भगवती चरण बोहरा उनके पति, तो वो दोनों उनको लेने चले गए। अब इस प्रकार उस विकट परिस्थिति में लाहौर से भगत सिंह और राजगुरु को बाहर निकालने का श्रेय दुर्गा भाभी को ही जाता है। एक्चुअली में देखो, उस टाइम पे फंस गए थे वो। लाहौर बहुत दूर पड़ता था, लखनऊ भैया यूपी में पड़ता है, लाहौर पाकिस्तान की राजधानी है जो आज के टाइम पे। इतना जो गैप था उसमें ऐसे पैदल आने का या किसी नॉर्मल गाड़ी में आने का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि पुलिस तैनात थी और उनको किसी भी टाइम कहीं से भी पकड़ सकती थी। पूरी खोजबीन जारी थी और उस केस में उन्होंने ऐसे भेष बदल के यहाँ लखनऊ पहुंचाने में दुर्गा भाभी ने उनकी मदद करी थी। 8 अप्रैल 1929 को अब हो गया था, ये वही तारीख थी, ये ध्यान रखना, ये तारीख ध्यान रखना काम की है। तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में किए गए बम विस्फोट में भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त गिरफ्तार होकर जेल चले गए। उन्होंने सीधा जाके वो किया था ना, असेंबली में गए और सीधा वहीं पे बम फोड़ दिया था। तो इन्हें जो है छुड़वाने की योजना के तहत किए जा रहे बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो गई। इनको छुड़वाने की योजना कुछ कर रहे होंगे, प्लानिंग हो रही होगी, लेकिन उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु की सूचना पाकर दुर्गा भाभी सन्न रह गई, मतलब ऐसे कैसे मर गए यार वो। इस वज्रपात को सहन करते हुए, इस बुरे दुख को सहन करते हुए और अपने पति के अंतिम दर्शन भी न कर पाने का दंश झेलते हुए दुर्गा भाभी धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति बनी रही। क्योंकि एक्चुअली में क्या था, वो भी एक क्रांतिकारी थे। अब दुर्गा भाभी उनसे मिलने जाती तो दुर्गा भाभी को और पकड़ लेते वो, तो भैया वो चुपचाप बैठी रही अपना, जहां पे भी थी छिप के या जो भी कर रही थी, तो वहीं पे रही और अपने धैर्य और साहस से उस दर्द को सहन करती रही। पति की मृत्यु के बाद वे और अधिक तीव्र गति से क्रांति कार्य करने में कार्यों में लग गई, मानो पति की मृत्यु से क्रांति कार्यों में आई कमी को स्वयं पूरा करना चाह रही हो। यानी कि वो जो उसको ऐसे दुख हो गया, तो अब जो मकसद था उनका देश को आजाद करवाना, तो उस काम को और तेजी से करने लगी, मतलब ऐसे एक्टिव हो गई बहुत ज्यादा। मुंबई के गवर्नर हेली की हत्या की योजना दुर्गा भाभी ने पृथ्वी सिंह आजाद, सुखदेव, शिंदे और बापट से मिलकर बनाई थी। किसकी हत्या की योजना बनाई थी, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो किसकी हत्या करनी थी, मुंबई का गवर्नर हेली की हत्या। ठीक है, हेली नाम का एक कोई होगा बंदा, तो गवर्नर था जो कि वो उस टाइम का वहां का, मतलब हेडो का हेड बोल सकते हो तुम, बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था, ऊंचे दर्जे पे था, तो मुंबई में था वो, तो वहां उसको उड़ाने की योजना बना रखी थी। परंतु गलतफहमी के कारण इन लोगों ने पुलिस चौकी के पास एक अन्य अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां बरसा दी। अब सोच तो रहे थे हेली को टपकाने की, लेकिन वहां कुछ धोखा हो गया, मतलब हेली की जगह कोई और आ गया अंग्रेज, और उस दूसरे अंग्रेज को ठोक डाला उधर। बापट ने कुशलता पूर्वक ड्राइविंग करते हुए इन लोगों को पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। अब बच गए भैया, चलो ठीक है, वो ठोक दिया वो तो पुलिस अंग्रेज जो था। उसके बाद में जो है ना, उन्होंने ऐसे बापट ने जो अच्छी गाड़ी चलाई बढ़िया से और बच के निकल गए वो, अब उनके हत्थे नहीं चढ़ पाए। अब उसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई की तरह दुर्गा देवी का ध्यान रखा करते थे। जैसे बड़ा भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है, वैसे ही जो है ये ख्याल रखते थे दुर्गा देवी का, दुर्गा भाभी का।
वह अपेक्षित मार्गदर्शन करते थे कि आगे तुमको क्या करना चाहिए, ऐसे गाइड वाला भी काम करते थे। कुछ दिनों के बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। देखो ये चंद्रशेखर आजाद कौन थे, समझ गए ना, वो उनकी हेल्प कर रहे थे, उनका मतलब ऐसे रिश्ता बना हुआ था एक तरीके से कह सकते हो, भाई वाला। तो अब यहाँ पे वो भी शहीद हो गए देश को आजाद कराने के चलते। तो दुर्गा भाभी पर मानो दूसरा वज्रपात हुआ। पहला वज्रपात हुआ जब उनके पति की मृत्यु हो गई, दूसरा अब उनके भाई जो मान रखा था, मुंह बोला भाई कह लो, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दुर्गा देवी के लाहौर और इलाहाबाद के आवासों को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि देखो लाहौर में तो भैया कांड करके आए थे वो लोग। अब वो सारे मतलब ऐसे मान लो कुनबे से टाइप से के लोग हो रखे थे, तो सारे भगत सिंह, गुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कई बहुत सारे वो क्रांतिकारी इकट्ठे रहा करते थे, तो उसके चलते उनमें दुर्गा भाभी भी थी। तो अब यहाँ पे जो है ना लाहौर में घर थे उनके, तो वो अब कब्जे में ले ली अंग्रेजों ने। इलाहाबाद में जगह थी वो भी कब्जे में ले ली अंग्रेजों ने। अब उसने जो है सची को, अपने बेटे को जो है अपने से दूर कर दिया था। क्यों दूर कर दिया समझ गए ना, ताकि वो तो कम से कम उसकी जान को तो कोई खतरा ना हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी की सजा हो गई थी वहां पे। बाद में ठोकने पीटने के चक्कर में बम फेंका था ना, तो उसके कांड में उनपे केस चल रहा था, तो वहां पे उनको फांसी दे दी गई थी। इन सब घटनाओं का उनके मन पर गहरा आघात, वो बहुत दुख हुआ उनको कि अब देखो जान पहचान के जितने थे सब मर चुके हैं, यहाँ पे फांसी दे दी, बाकी ऐसे मर गए कोई। और लेकिन वे निष्क्रिय नहीं हुई। आप सोच रहे हो कि भैया चुप चपाकी बैठ जाएगी, अब नहीं, वो चुप चपाकी अब भी नहीं बैठने वाली थी। 14 सितंबर 1932 को बुखार में तपती हुई दुर्गा देवी को अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुखार और खत अंग्रेजों पता नहीं कहां से पता लग गया, अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया। 15 दिन की रिमांड के बाद, 15 दिन की रिमांड का मतलब है बहुत डंडे खाए, बहुत दुख सहन करा होगा उन्होंने। उसके बाद जो है सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। अब पहले पिटाई भी मिली उसको, लेकिन फिर बाद में अंग्रेजों को सबूत नहीं मिल पाए कि इसका भी उसमें हाथ था, तो उसको रिहा कर दिया, चलो बढ़िया बात थी। लेकिन लाहौर और दिल्ली में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी कि अब के बाद वो ना तो दिल्ली आ सकती है ना लाहौर में, इन दो शहरों के अंदर वो नहीं प्रवेश कर सकती, तो उस पर पाबंदी लगा दी थी। 3 वर्ष बाद पाबंदी हटाई गई। तब तक इन्होंने प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। अब देखो भैया दिल्ली में सारे अंग्रेज अधिकारी जो थे वो सारे कहाँ थे, दिल्ली में थे, कुछ लाहौर में बैठे हुए थे। अब दोनों जगह पे वो जा नहीं सकती थी, जाएगी तो अंग्रेज पकड़ लेंगे, तो उन्होंने तब तक के लिए क्या करा, प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका टीचर बन के ऐसे पढ़ाने का काम करती रही तब तक। चलो भैया कुछ तो करते हैं। इस दौरान उन्हें क्षय रोग हो गया। मतलब ऐसे क्षय रोग क्या होता भाई, ये मतलब सुना सुना सा लग रहा है, चलो कोई ना, ये रोग हो गया कोई। और फिर भी ये समाज सेवा करते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही। कांग्रेस उस समय काफी प्रचलित थी ना, आपने अगर इतिहास पढ़ा है, वैसे तो सब पढ़ के आए हो यार, इतना तो काम चलाओ। तो अब उस टाइम पे अंग्रेज जो है काफी, मैं ये अंग्रेज कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है काफी बड़ी जो है बोल सकते हो संस्था बन चुकी थी, जिस जो देश को आजाद करवाने का काम कर रही थी। महात्मा गांधी भी उसी के साथ जुड़े हुए थे। अब वो भी जो है कांग्रेस से जुड़ी रही। अब सन 1937 में आप दिल्ली कांग्रेस समिति की अध्यक्षता चुनी गई, तो वहां पे जो है उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। अब सन 1938 में हुई हड़ताल में भाग लेने पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। अब हड़ताल भाई उसका काम क्या था, देश को आजाद करवाना, तो कुछ भी हो जाए आजाद तो करवा के रहना है। रिहा होने के बाद इन्होंने अय्यार मांटेसरी में प्रशिक्षण लिया और सन 1940 में लखनऊ में पहला मांटेसरी स्कूल खोला। अपना खुद का उन्होंने स्कूल खोल दिया। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो देश की आजादी का प्रशिक्षण तो मिलना ही मिलना है भैया बच्चों को। सेवानिवृत्ति के बाद वे गाजियाबाद में रही। वो उसके बाद वो कहाँ चली गई, गाजियाबाद में चली गई। उनका पूरा जीवन त्याग, आदर्श और समर्पण पर का प्रतीक है। राष्ट्र को समर्पित दुर्गा भाभी का देहांत 14 अक्टूबर 1999 को हुआ। ये ध्यान रखो, इनका देहांत देखो कितनी लेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गई या अंग्रेजों ने ठोक डाला, मार दिया, नहीं, उन्होंने सारे कष्ट सहे और फाइनली लगभग ये मान लो 1999 में 14 अक्टूबर, कितनी लेट, देश के आजाद होने के भी लगभग 50 साल के बाद उनका देहांत हुआ था। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बिता दी। तो उनका संपूर्ण जीवन भविष्य में भी आदर्श बनकर युवा शक्ति को प्रेरित करता रहेगा। देखो अब तो देहांत हो चुका है, तो अब जो है वो औरों को प्रेरित करेगा कि हाँ तुम्हें भी जिंदगी में, तुम भी जिंदगी में कर सकते हो, लगातार प्रयास करते रहो बस। ठीक है, तो ये थी हमारी दुर्गा भाभी की कहानी। ये मतलब ऐसे मोटिवेशनल सी कहानी है यार, मतलब एक्सप्लेनेशन के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है कि हाँ मैं कुछ अलग बता दूंगा आपको, क्योंकि देखो यार बहुत प्यारी सी सिंपल सी कहानी है और संघर्ष भरी कहानी है। किस तरीके से उन्होंने देश की आजादी में अपना छोटा सा योगदान दिया, छोटा तो नहीं था भाई, बहुत बड़ा योगदान था इनका भी।
लेकिन फिर भी मतलब बाकियों को देखते हुए कह सकते हैं हम कि बढ़िया योगदान दिया इन्होंने, और देश की आज़ादी में संघर्ष करने के बाद इनको वो खुशी भी मिली जिनकी ये हकदार थी, यानी कि देश आज़ाद हो चुका था। और उस आज़ाद देश में भी इन्होंने अपना जीवन यापन करा, देश को महसूस करा, देश की आज़ादी को महसूस करा। तो यार इनके लिए एक लाइक तो बनती है वीडियो को, है ना। चलो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, प्यार ऐसी कहानी थी, दुर्गा भाभी की कहानी। ठीक है, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। और साथ में जो है ना एग्जाम जब आते हैं हरियाणा बोर्ड के, तो उस टाइम पे आपको जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो यार सब्सक्राइब कर लेना, तुम करते नहीं हो, बस सब्सक्राइब मतलब आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ यार, कम से कम एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही दो, बटन तो दबा ही दो यार वो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, दबा देना यार, याद से दबा देना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।